सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैशेषिक में प्रशस्त पादाचार्य के प्रशस्त भाष्य में हम पढ़ रहे थे इच्छा, द्वेष और प्रयत्न जो आत्मा के गुण हैं, तो इनके बारे में बता रहे थे। अब क्योंकि इन्होंने पहले बताया था 14 नंबर सूत्र में इच्छा द्वेष पूर्विका धर्म अधर्मयो प्रवृत्ति, हमारी धर्म या अधर्म में जो प्रवृत्ति होती है वो राग और द्वेष के कारण होती है। तो ये इच्छा राग द्वेष क्या हैं, धर्म अधर्म क्या हैं, ये सूत्र के साथ साथ भाष्यकार ने भी वर्णित कर दिया। अब अंत में मोक्ष के बारे में बता रहे हैं। जन्म मरण की सतत प्रवृत्ति रूप प्रेत्य भाव की जिस अवस्था में समाप्ति होती है उस मोक्ष को बताते हुए सूत्रकार कहते हैं, सूत्र बोलिए, आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः। आत्मकर्मसु माने आत्म संबंधी, आत्मा का ज्ञान कराने वाले कर्मों में जन्म मरण के सतत प्रवाह से मोक्ष व्याख्यात है, समझना चाहिए। जो हमने पीछे लौकिक और वैदिक कर्म बताए हैं ना, और वर्णाश्रमों के भिन्न भिन्न कर्तव्य कर्म बताए हैं, उन कर्मों के माध्यम से ही, क्योंकि मोक्ष भी क्या है, एक कर्म का फल है, तो उन कर्मों को हमें, उन प्रवृत्ति निवृत्ति को हमें कैसे करना चाहिए। आत्मकर्मसु, आत्मा संबंधी, आत्मा संबंधित माने आत्मा को ज्ञान कराने वाले कर्म। और आत्मा को ज्ञान कराने वाले कर्म कौन से हैं? जो अष्टांग योग के अंतर्गत आ जाते हैं। जो भी हम कर्म करें वो योग में स्थित होकर के करें, योग युक्त होकर के करें। योगस्थ कुरु कर्माणि, तो फिर वही कर्म हमारे लिए क्या हो जाते हैं? मोक्ष को दिलाने वाले हो जाते हैं। कर्म माने क्रियाएं चेंज नहीं होंगी। आप शरीर के लिए स्नान करना, नहाना धोना, इसको कपड़े पहनाना, इसकी रक्षा करना, इसके लिए कमरा बनाना, इसके लिए बिस्तर लाना, सब कर्म वही होंगे। खाना पीना, इस शरीर के साथ जिन लोगों के संबंध हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनको निभाना, वो सारे होंगे। लेकिन योग में स्थित होकर के करेंगे तो वही कर्म हमारे लिए मोक्ष के साधन बन जाएंगे। और योग से वियुक्त होकर के करेंगे तो वही कर्म हमारे लिए संसार के साधन बन जाएंगे, पुनः जन्म के साधन बन जाएंगे। कर्म वही रहेंगे। इसलिए कर्म के बारे में भी, क्योंकि कर्म कैसे होगा? इच्छा द्वेष के द्वारा, राग और द्वेष से उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होगी। राग और द्वेष क्या है? विचार का ही एक रूप है। हमारे विचार या तो राग युक्त होंगे या तो द्वेष युक्त होंगे। तो शुरुआत वहाँ से होती है, संकल्प से, विचार से, और फिर प्रवृत्ति निवृत्ति। तो इसलिए कर्म के बारे में भी हमारे ऋषियों ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म कर। अर्जुन को समझ में ही नहीं आया योग में स्थित होकर के कर्म कैसे करूं। तो वो कह रहे कि ये जो आपके संबंधी हैं इनको मारो, ये अत्याचारी हैं, इनका मरना सारे लोग के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो उसको समझ में ही नहीं आया। फिर बहुत ज़्यादा समझाते 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 जब उनको समझ में आया तब उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तो ये स्मृति लब्धा, ये क्या स्थिति है? कोई भूल गया था कि मैं अर्जुन हूँ और बाद में याद आया कि मैं अर्जुन हूँ, ऐसा नहीं। स्मृति मतलब वहाँ पर आत्मस्वरूप की स्मृति, कि मैं तो एक आत्मा हूँ और ये सब भी आत्माएं हैं, इनका भी नाश नहीं होगा इनके मारने से, बल्कि ये जो पाप कर रहे हैं इनका नाश हो जाएगा। तो एक तरह से ये पुण्य का ही काम होगा, लोक के लिए भी और इन व्यक्तिगत आत्माओं के लिए भी। इसलिए उसने कहा
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब संदेह नहीं है। करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। तो गुरु के लिए ये स्थिति बनना शिष्य की, इसका मतलब क्या है कि शिष्य पूरा तैयार है। अभी हम एक बात कर रहे थे ना कि जिस मात्रा में शिष्य तैयार होगा उतनी ही मात्रा में उसको गुरु समझ में आएगा कि गुरु की क्या वैल्यू है, गुरु क्या है। तो अब यहाँ आके अर्जुन की स्थिति क्या हो गई? पूर्ण शिष्य की स्थिति हो गई, पूरा समर्पण हो गया। उसको डाउट नहीं हो रहा कि भाई ये गुरु भी हैं और ये ऐसी बात भी कर रहे हैं, ये ऐसा आचरण भी कर रहे हैं। डाउट रहता है ना व्यक्ति को कि जब ऐसे कर रहे हैं तो इनको ऐसे होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे उसको डाउट थे। तो उस समय जब उसको अपने आत्मस्वरूप का भान हो गया तो फिर ना अपने बारे में डाउट है, ना अपने गुरु के बारे में डाउट है, ना जिनको मारना है उनके बारे में डाउट है। तो इसलिए कहा करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। नहीं तो उससे पहले व्यक्ति को लगता है भाई गुरु की सारी बात कैसे मान लें, अब गुरु कुछ उल्टा करने के लिए कहे तो कैसे करें। भाई जो गुरु है तो उल्टा करने के लिए कहेगा ही क्यों, और जो हमें उल्टा लग रहा है वो हमारे ज्ञान के कारण उल्टा लग रहा है, गुरु अपनी दृष्टि से देख रहे हैं ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं मोक्ष के बारे में कुछ ज़्यादा और नहीं बताऊंगा, जो पहले कर्म बताए हैं आत्मा के लिए, आत्मा के उत्कर्ष के लिए, उसी से मैंने मोक्ष का भी व्याख्यान कर दिया, ऐसा समझ लेना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के श्रवण मनन निध्यासन और साक्षात्कार तथा समाधि पर्यंत अष्टांग योगाभ्यास को ही मोक्ष का साधन बताया गया है, जिसकी व्याख्या सभी मोक्ष शास्त्रों में की गई है, मोक्ष शास्त्रों में भी की गई है और यहाँ पर व्याख्या तक कह करके यहाँ भी कर दी गई है। यहाँ भी प्रशस्त पाद आचार्य ने भी कर दी और स्वयं सूत्रकार ने भी कर दी, कणाद ऋषि ने भी कर दी। इन सब अनुष्ठानों से आत्मा का साक्षात्कार होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे तद अभावे संयोगा अभावे अप्रादुर्भावश्च मोक्षः। तद अभावे माने अविद्या के अभाव होने से, अज्ञान का अभाव होने से। संयोग अभाव है, उसका संयोग भी नहीं होगा प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ संयोग कब होता है आत्मा का? जब तक अविद्या रहती है, अज्ञान रहता है। यदि अज्ञान का, अविद्या का अभाव हो गया तो संयोग का भी अभाव हो जाएगा, और संयोग का अभाव होने से अप्रादुर्भावश्च, इसकी उत्पत्ति नहीं होगी, शरीर आदि मिलेंगे ही नहीं इसको, आत्मा को। तो यही क्या है? मोक्ष है, शरीर आदि ना मिलना ही। तो ये वैशेषिक का ही है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, जब उसको जान लेता है तो मृत्यु को लांघ जाता है, यही मोक्ष है। अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। अध्यात्म योगम अधिगमेन, यहाँ केवल ज्ञातेन ऐसे नहीं कहा, योग और अध्यात्म को अधिगम करके, अधिगम करके माने आचरण में उतार करके, जैसा ऋषियों ने बताया था उसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। और अभ्यास करते समय बहुत बार त्रुटि भी होगी। जैसे कोई चीज़ हमने आज सुनी और आज हमने उसका अभ्यास करना शुरू किया, तो ये थोड़ी है कि बस आज से फिर हम वैसा करते ही चले जाएंगे। पीछे वाले संस्कार भी तो हैं जो कल तक बनाए थे, वो आएंगे बीच बीच में, वो बाधा भी डालेंगे। तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा करेंगे, इसी का नाम तो अभ्यास है। तो इस अभ्यास में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी आत्मा की भी सहायता करें, अपनी आत्मा को भी हताश निराश ना होने दें कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये कितनी बार कर चुका हूँ, फिर टूट जाते, नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कहना, अपनी आत्मा को भी उत्साह देना कि कोई बात नहीं, आज टूट गया तो कल फिर करेंगे। और दूसरी आत्माओं को भी सहयोग देना, उनको भी कल तो ऐसे कह रहे थे आप, आज ऐसे कर रहे हो, कल तो कह रहे थे कि आज से झगड़ा नहीं करूंगी, आज फिर झगड़ा कर रहे हो, तो फिर उसकी शक्ति का ह्रास हो जाएगा, उस आत्मा की शक्ति का। तो उसको भी सहयोग देना। इसलिए यहाँ कहा अधिगमेन, अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म और योग की अधिगम से माने उसकी प्राप्ति से, उसको जीवन में उतारने से, देवम मत्वा, उस ईश्वर को जान करके, धीरो धीर पुरुष हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं हर्ष शोक से, यही मोक्ष है। ये कठोपनिषद का है। तदर्थम यम नियमाभ्याम आत्मसंस्कारो योगाच्च
अध्यात्म विद्योपायैः, ये न्याय दर्शन का है। तदर्थम, इसलिए यम नियमाभ्याम, यम नियमों के अनुष्ठान के द्वारा, आचरण के द्वारा, आत्मसंस्कार योगाच्च, और आत्मा के संस्कार के योग से, अध्यात्म विधि उपायैः, अध्यात्म विधि के उपायों से उसको जानना चाहिए, ईश्वर को, अर्थात वही मोक्ष की स्थिति है। इन सारे उपायों से उसको जानना। ये छठा अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है। इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीयम् आह्निकम्। अब अपवर्ग के बारे में थोड़ा प्रशस्तवाद आचार्य बता रहे हैं। अपवर्ग क्या है तो पढ़ लेते हैं। अविदुषो राग द्वेषवतः प्रवर्तकात् धर्मात् प्रकृष्टात् स्वल्प अधर्म सहितात् ब्रह्म इंद्र प्रजापति पितृ मनुष्य लोकेषु आशयानुरूपैः इष्ट शरीर इंद्रिय विषय सुखादि भी योगो भवति। अविदुषो राग द्वेषवतः, जो अभी विद्वान नहीं है, अविद्वान व्यक्ति है और राग द्वेषवतः, राग द्वेष वाला है, अभिराग भी है उसके अंदर, द्वेष भी है, वह व्यक्ति प्रवर्तकात् धर्मात् प्रकृष्टात्, प्रकृष्टात् धर्मात् प्रवृत्तात्, प्रवृत्त करने वाले उत्कृष्ट धर्म से, और स्वल्प अधर्म सहितात्, ये जो इसका प्रकृष्ट धर्म है और इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, इसमें थोड़ा सा अधर्म भी मिला हुआ है, क्योंकि पूरा 100% धर्म में अभी ये प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, तो थोड़ा अधर्म भी है। स्वल्प धर्म सहितात् ब्रह्म इंद्र प्रजापति पितृ मनुष्य लोकेषु आशयानुरूपी, जैसे जैसे इसके संस्कार हैं ना, उन संस्कारों के कारण ये इन में पैदा होता है। ब्रह्म जाति के लोग या ब्राह्मण जाति के लोग, इंद्र प्रजापति पितृ मनुष्य, इन लोकों में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, प्रजापति लोक में, पितृलोक में या मनुष्य लोक में, आशयानुरूपी ही, आशय के अनुरूप, आशय मतलब संस्कार, जो जन्म हेतु संस्कार हैं, वासना रूपी संस्कार, उनके अनुरूप, जैसे जैसे उसके हैं वो उसके अनुरूप इन लोकों में, इष्ट शरीर इंद्रिय विषय सुखादि भी, उस लोक के अनुरूप जो शरीर इंद्रिय और विषय सुखादि हैं, उनके द्वारा उन लोकों में पैदा होगा, जैसे जैसे उसके संस्कार हैं, वासनाएं हैं, भावनाएं हैं, फिर उस लोक के जैसे ही उसको शरीर इंद्रिय सुख भोग आदि की प्राप्ति होगी। तो सुखादि भी योगो भवति, उन सुखों के साथ उसका योग हो जाता है। ये कौन सी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं? जब ये व्यक्ति राग द्वेष से युक्त है और उस समय फिर ये किसी उत्कृष्ट धर्म में प्रवृत्त होकर के प्रवृत्तियां करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अधर्म का भी मिक्सअप है अभी, तो इसलिए कहा स्वल्प धर्म सहितात्, थोड़े अधर्म के साथ साथ इस धर्म का आचरण करता है ये, तो फिर ये इन स्थानों में, इन लोकों में और इन शरीर इंद्रिय और सुख आदि भोगों के साथ उत्पन्न होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तथा प्रकृष्ट अधर्मात् स्वल्प धर्म सहितात्, और इसी प्रकार मान लो इसके अंदर प्रकृष्ट अधर्म है, धर्म बहुत ज़्यादा करता है, उत्कृष्ट अधर्म का आचरण करता है, लेकिन स्वल्प धर्म सहितात्, थोड़े बहुत धर्म के साथ, धर्म की मात्रा बहुत कम है और अधर्म की मात्रा बहुत अधिक है, तो फिर किन योनियों में जाएगा? प्रेत तिर्यक योनि स्थानेषु अनिष्ट शरीर इंद्रिय विषय सुखादि भी योगो भवति। तो फिर ये प्रेत तिर्यक योनि स्थानों में जाएगा और अनिष्ट शरीर इंद्रिय आदि इसको मिलेंगे। अनिष्ट माने जिनको कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी आत्मा नहीं चाहती है, ऐसी योनि, ऐसे शरीर, ऐसे इंद्रियां, ऐसे सुख भोग इसको प्राप्त होंगे, उनके साथ योग होगा। धर्म की उत्कृष्टता है, अधर्म थोड़ा सा है, तब तो देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक, पितृलोक, मनुष्य लोक, इनमें आत्मा का जन्म होगा और उसको इष्ट शरीर इंद्रिय सुखादि भोग मिलेंगे। अधर्म की मात्रा ज़्यादा है तो तिर्यक आदि, प्रेत आदि योनियों में उत्पन्न होगा, और वैसे ही इसको शरीर इंद्रिय और सुख आदि के साधन मिलेंगे। एवं इसी प्रकार
प्रवृत्ति लक्षणात् धर्माधर्म सहितात् देव मनुष्य तिर्यक नारकेशु पुनः पुनः संसार बंधो भवति। तो इस प्रकार प्रवृत्ति लक्षण से, जैसी इसकी प्रवृत्ति है धर्म की या तो अधर्म की, धर्म की है तो अच्छी योनियों में, अधर्म की है तो निम्न योनियों में, तो इस प्रकार प्रवृत्ति लक्षणात् प्रवृत्ति के लक्षण से धर्माद अधर्म सहितात् धर्म से या अधर्म से देव मनुष्य तिर्यक या फिर नारकेशु, या तो देव मनुष्यों में उत्पन्न होगा या तो तिर्यक नारक योनियों में पुनः पुनः ये संसार के बंधन में आता रहेगा। तो प्रवृत्ति जब तक रहेगी, प्रवृत्ति ही लक्षण है संसार का। और प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, धार्मिक और अधार्मिक। धार्मिक है तो अच्छी योनियों में, अच्छे कुल में, अच्छे लोकों में उत्पन्न होता रहेगा। प्रवृत्ति यदि अधार्मिक है तो तिर्यक, भूत, प्रेत, नरक आदि योनियों में जाता रहेगा। दो गतियां हैं इसकी आत्मा की। अब तीसरी है ज्ञान पूर्वक जब काम करेगा, योग युक्त होकर के करेगा आत्मा, तब क्या होगा। ज्ञान पूर्वकात् तु कृतात् असंकल्पित फलात् विशुद्धेन कुले जातस्य दुख विगम उपाय जिज्ञासा आचार्यम उपसंगम्य उत्पन्न षट पदार्थ तत्वज्ञानस्य अज्ञान निवृत्तौ विरक्तस्य रागद्वेषादि अभावात् तज्जयो धर्म अधर्मयो अनुत्पत्तौ पूर्वसंचितयोश्च उपभोगात् निरोधे संतोष सुखम शरीर परिच्छेदं च उत्पाद्य रागादि निवृत्तौ निवृत्ति लक्षण केवलो धर्म परमार्थ दर्शनम सुखम कृत्वा निवर्तते। कितना लंबा वाक्य आचार्य का, कहीं विराम ही नहीं लेते, पूरा पैराग्राफ। ज्ञान पूर्वकात्तु ज्ञान पूर्वक कृताद असंकल्पित फलात्, जब ये ज्ञान पूर्वक कर्म करता है और असंकल्पित फलात् फल की इच्छा न रखते हुए, कर्म तो करता है लेकिन निष्काम कर्म करता है। ज्ञान पूर्वकात्तु कृताद असंकल्पित फलात्, फल की इच्छा से रहित होकर के और ज्ञान पूर्वक जब कर्म करता है तो विशुद्धे कुले जातस्य, तो फिर विशुद्ध कुलों में उत्पन्न होगा। जहाँ पहले से ही इस प्रकार का इन्वायरमेंट है, ऐसे कुल में ये आत्मा उत्पन्न होगा। और दुख विगम उपाय जिज्ञास, और दुख को हटाने के उपाय की जिज्ञासा से। यहाँ तो बहुत कम दुख हैं इसको, इतने अच्छे कुल में पैदा होके, लेकिन जो हैं उनको भी हटाने की इच्छा से आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर के उत्पन्न षट पदार्थ तत्व ज्ञानस्य, उत्पन्न हुए ये जो 6 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 पदार्थों का साधर्म्य और वैधर्म्य से तत्व ज्ञान करके अज्ञान निवृत्तौ, अज्ञान की निवृत्ति होने पर विरक्तस्य राग द्वेषादि अभावात्, इन अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर ये जो विरक्त आत्मा है इसका राग द्वेष से अभाव होने पर तज्जयो धर्माधर्मयो अनुत्पत्तौ, और उस राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले धर्म और अधर्म, तज्जयो माने राग द्वेष जयो, तो राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले धर्म अधर्मयो अनुत्पत्तौ, जब इसका राग द्वेष नष्ट हो गया तो उससे उत्पन्न होने वाले धर्म अधर्म भी नष्ट हो जाएंगे, उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। तो उनके निवृत्त होने पर पूर्व संचितयोश्च उपभोगात् निरोधे, लेकिन जो पहले संचित कर्म कर लिए थे राग द्वेष के द्वारा, जिन्होंने अपना फल देना शुरू कर दिया, उनको कैसे हटाएगा। उपभोगात्, पूर्व संचितयोश्च उपभोगात् निरोधे, जो पूर्व संचित कर्म थे उनको उपभोग करके उनको हटाने से, उनका फल भोग लिया तो उनका निरोध हो जाएगा अपने आप ही। तो उनका निरोध होने पर संतोष सुखम शरीर परिच्छेदम च उत्पाद्य, तो ये संतोष सुख को प्राप्त कर लेगा। फिर संतोष सुखम और शरीर परिच्छेदम च उत्पाद्य, और इस शरीर को अब ये क्या चाहता है, छोड़ना चाहता है। तो उसके उपाय को उत्पन्न करके रागादि निवृत्तौ, राग आदि के निवृत्त होने पर निवृत्ति लक्षण केवल धर्म
परमार्थ दर्शनजः सुखम कृत्वा निवर्तते। तो फिर राग आदि से निवृत्त होकर के निवृत्ति लक्षण केवलो धर्म है, निवृत्ति लक्षण वाला केवल धर्म, केवल धर्म माने अब इससे जो भी होगा वो सब क्या होगा, धर्म ही होगा। जब तक शरीर है, मान लो इस शरीर में रहते रहते ही आपने राग द्वेष आदि सब हटा दिए, अज्ञान सारा हटा दिया और आपको जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, जीते जीते ही मुक्त हो गए हैं आप। लेकिन जिस शरीर को पैदा होते समय जो इसको इतनी आयु मिल गई थी कि ये शरीर इतने दिन रहेगा, एक वेग मिलता है ना, जैसे चाक को घुमाते हैं तो एक वेग दे दिया, तो कब तक घूमेगा, जब तक जितना वेग दिया है उसको। तो ये शरीर भी कब तक चलेगा, जितना उत्पन्न होते समय हमारे कर्माशय ने इसको आयु का वेग दे दिया कि भाई इतने साल जिएगा ये, तो उतने साल तो जिएगा। लेकिन अब ये जीवन मुक्त होने के बाद कुछ तो क्रिया करेगा शरीर से, भले ही ये अपने जीवन निर्वाह की ही क्रिया करे, तो जो भी क्रिया करेगा वो क्रिया मात्र सब क्या हो जाएंगे, धर्म, केवलो धर्म, विशुद्ध धर्म का रूप होगा वो। लेकिन वो धर्म भी इसका कर्माशय नहीं बनेगा। परमार्थ दर्शनजम सुखम कृत्वा निवर्तते। परमार्थ दर्शनजम माने उस परम अर्थ अर्थात परम पिता परमात्मा के दर्शन से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उसके उत्पन्न होने पर उस सुख को, सुखम कृत्वा माने उस सुख को प्राप्त करके, उस परम अर्थ के दर्शन से अर्थात उत्पन्न होने वाले सुख को माने आत्म साक्षात्कार से परम सुख को उत्पन्न करके ये क्या हो जाएगा, निवर्तते, फिर निवृत्त हो जाता है, उसको भी भून देगा, उसको भी नहीं बचा के रखेगा। तदा निरोधात निर्बीजस्य आत्मन शरीर आदि निवृत्ति। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे मुक्ति तो हमेशा जीवन में ही पाई जाती है, ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु के अंतिम क्षण में पाई जाए, ऐसा नहीं है। तो अब इसको मुक्ति मिल गई और मान लो इस शरीर को जो बल दिया था तो इसके अभी 10 साल और बचते हैं या 15 साल बचते हैं, तो 15 साल ये जीवन मुक्त अवस्था में कर्म करेगा। तो अब ये जो भी कर्म करेगा ना, तो ये इसके पुण्य संचित होते जाएंगे और जैसे ही शरीर छूटेगा तो ये सीधा मोक्ष में जाएगा, क्योंकि इसको मुक्ति मिल चुकी थी। तो कह रहे हैं ये जो 15-20 साल के जो संस्कार हैं ना धर्म के, ये इस ईश्वर के ज्ञान में एक अलग जगह सेव करके रखे रहेंगे और जब वो मुक्ति से वापस आएगा तो इन धर्मों के आधार पर उसको एक अच्छा मनुष्य का जीवन मिल जाएगा। ऐसी भी एक शास्त्रकारों की मान्यता है। और दूसरों की मान्यता ये है कि नहीं, इनका कोई कर्माशय नहीं बनेगा, कोई अकाउंट नहीं होगा, कहीं सेव नहीं किया जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये वैसे तो कभी भी कर्म समाप्त होते नहीं हैं, लेकिन ये इनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि ज्ञान की अग्नि से वो इनको भी दग्ध बीज जैसा ही करके जाएगा, निष्काम कर्म को भी, तो ये कोई कर्माशय उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये दोनों प्रकार की मान्यताएं हैं। पुनः शरीर आदि अनुत्पत्तौ दग्धेन अनलवत् उपशमो मोक्षः। तो कह रहे हैं तदा, जब ये निवृत्त कर देगा, तदा निरोधात, तो फिर सबका निरोध होने से निर्बीजस्य आत्मन शरीरादि निवृत्ति। तो यहाँ निर्बीजस्य आत्मन, आत्मा के निर्बीज की स्थिति, यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं। निर्बीज का मतलब निर्बीज समाधि को प्राप्त करके आत्मा का शरीर आदि निवृत्ति, आत्मा की शरीर आदियों से निवृत्ति हो जाती है। और दूसरा ये है कि निर्बीज का मतलब है आत्मनः निर्बीजस्य, निर्बीजस्य आत्मनः, निर्बीज आत्मा का। निर्बीज आत्मा का मतलब है संसार का बीज क्या है, कर्माशय, धर्माधर्म कर्माशय। जब हमारा धर्माधर्म कर्माशय है तो हमारा जन्म भी होगा, संसार भी होगा हमारे लिए। और जब हमारा धर्माधर्म कर्माशय नामक बीज ही हमने नष्ट कर दिया तो हमारा संसार भी नहीं होगा, जन्म भी नहीं होगा। तो यहाँ निर्बीज का मतलब है धर्माधर्म रूपी कर्माशय का नाश करना, बीज को ही नहीं रखना। बीज ही नहीं रखे तो खेती कहाँ से होगी।
तो ये दो अर्थ हैं। तो तदा निरोधात, तब निरोध के बाद, निर्बीजस्य आत्मन, निर्बीज आत्मा का शरीर आदि निवृत्ति, शरीर आदि से निवृत्ति हो जाती है। पुनः शरीर आदि अनुत्पत्तौ, और फिर शरीर आदि की अनुत्पत्ति से, शरीर उत्पन्न ही नहीं होगा, तो शरीर आदि अनुत्पत्तौ, ये जो शरीर है ये कैसे समाप्त हो जाएगा? दग्धेन अनलवत उपशमो भवति। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, दो लकड़ी जलाते हैं जैसे, और ऊपर से ईंधन कोई डालेंगे नहीं, तो ये अग्नि कब तक जलेगी? जब तक वो दो लकड़ियां बची हैं। जब दो लकड़ी समाप्त हो गई तो फिर अग्नि अपने आप ही बुझ जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो ऐसे ही इस व्यक्ति का संसार भी कब तक रहेगा? जब तक ये वाला शरीर है। जैसे ये वाला शरीर हुआ तो संसार का अकाउंट भी बंद, बस दोबारा इसके लिए संसार नहीं है। अब बताओ, इसको भी प्राप्त किया जा सकता है इसी शरीर में, कोई चाहे तो। और भाई कई कई बार हमारा जन्म हो, उसको उसका भी हम अकाउंट बना सकते हैं। तो चॉइस किसकी है? हमारी है। तो हम कौन सी चॉइस को चुनते हैं ये फिर हमारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड है। बाहर वाला ज्ञान ज़्यादा काम नहीं आता है। बाहर वाला ज्ञान टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, पर वास्तव में हम चुनेंगे किसको? जो हमारे अंदर के संस्कार हैं। माता पिता बच्चों को अपने घर से समझा के ले जाते हैं, किसी दूसरे के घर जाते हैं ना, देखो बेटा उसके दादी के घर जा रहे हैं या आंटी के घर जा रहे हैं, वहाँ आपके सामने चॉकलेट्स रखेंगे, बिस्किट रखेंगे, खाना नहीं वहाँ, मना कर देना। अपने घर रखे ना बहुत सारे, मैं आके तुम्हारे को वापस दे दूँगी। तो बच्चा कहता है ठीक है मामा, नहीं उठाऊँगा वहाँ। और जैसे ही वो वहाँ जाता है ये मम्मा वाला ज्ञान कहाँ चला जाता है? बोले बाद में बात करेंगे। बोले मम्मा रास्ते में बात करेंगे आपसे, पहले खाने दो। तो वहाँ किसके संस्कार काम कर रहे हैं? बच्चे के अपने। तो ये जो पुस्तक वाला ज्ञान है ना, ये तो क्लास तक काम करेगा। उपदेश वाला और पुस्तक वाला, ये दोनों भी जितने अंश में हमने उसको अपना बना लिया, सुनते ही सुनते दृढ़ विश्वास कर लिया, वो काम बाहर भी आता है, फिर हमारा संस्कार बन जाता है ना। जैसे यहाँ भी हम 2 घंटे पढ़ते हैं, तो 2 घंटे में कम से कम 2, 4, 5 मिनट, कभी 2, 4, 5 बार स्थिति चित्त की ऐसी बनती है जब वो बिल्कुल खाली होता है, और जो ये बोला ना उसको बिल्कुल कैच कर लेता है। तो बस उतनी ही चीज़ें याद रहती हैं, बाकी की भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको LKG फर्स्ट क्लास की भी याद हैं, और कुछ चीज़ें आपको BA फर्स्ट ईयर की भी याद नहीं है। क्यों? उस समय आपकी जो स्मृति थी ना वो बिल्कुल विशुद्ध थी, तो पूरा सन्निकर्ष हो गया उस ज्ञान के साथ। नहीं होता है तो फिर वो चीज़ें स्टिप हो जाती हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो इसका ज्ञान था, तो ये तब तक ही, शरीर जब तक है तब तक उसका उपभोग करेगा, उसके बाद ऐसे ही शांत हो जाएगा जैसे वो अग्नि जल करके खुद शांत हो जाती है, क्योंकि और संस्कार बनाई नहीं ना इसने। इसी का नाम क्या है? मोक्ष है। तो जैसे हमारे संस्कार हैं उसके अनुसार हम उसको ले लेते हैं और फिर वैसा ही आगे आचरण भी करते हैं। इसके बारे में और भी उदाहरण दे रहे हैं आचार्य जी। पूर्वोक्त आशय के अनुसार ही अन्य शास्त्रों में भी मोक्ष को क्या कहा? सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। मूल रहेगा तो ही विपाक के रूप में जाति आयु भोग मिलेंगे। तो वहाँ भी मूल क्या है? अविद्या से युक्त कर्माशय। अविद्या युक्त कर्माशय नहीं होगा तो नहीं होगा। कर्माशय है भी जैसे जीवन मुक्त का 10-15 साल का बाद वाला, तो वो कैसा है? ज्ञान युक्त है, इसलिए वो संसार के बंधन में नहीं लाएगा।